हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा सघोष वर्ण है? बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। म सघोष वर्ण है। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष या घोष कहलाता है। जैसे क वर्ग का ग, घ, अंग। ठीक उसी प्रकार प वर्ग का ब, भ, म सघोष कहलाता है। निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है? बताइए इनमें से कौन सा अघोष वर्ण है। च अघोष वर्ण है। हर वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन अघोष कहलाता है। जैसे च वर्ग का च और छ। य का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताइए य का उच्चारण स्थान कौन सा है। तालु। य और शीटी वाले श का उच्चारण स्थान तालु होगा। र का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताइए र का उच्चारण स्थान कौन सा है। दंत मूल या तो आप कह सकते हैं मसूड़ा। र और ल का उच्चारण स्थान दंत मूल होता है। श का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताइए श का उच्चारण स्थान कौन सा है। मूर्धा। श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। 35। लेखन के आधार पर व्यंजनों की कुल संख्या 35 है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए आँख का शुद्ध वर्तनी रूप क्या है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी आँख का शुद्ध वर्तनी रूप है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए बर्तन का शुद्ध वर्तनी रूप क्या होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बर्तन का शुद्ध वर्तनी रूप ऑप्शन डी होगा। सचिंद्र में कौन सी संधि है? बताइए सचिंद्र में कौन सी संधि है। दीर्घ संधि। सचिंद्र में दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा सची धन इंद्र। इसमें बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई का नियम लागू हुआ है। एकैक में कौन सी संधि है? बताइए एकैक में कौन सी संधि है। वृद्धि संधि। एकैक में वृद्धि संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा एक धन एक बराबर एकैक और इसमें अ प्लस ए बराबर ए का नियम लागू हुआ है। शयन में कौन सी संधि है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। शयन में अयादि संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा से धन अन। इसमें ए प्लस अ बराबर अ का नियम लागू हुआ है। देवरानी में क्या प्रत्यय है? बताइए देवरानी में क्या प्रत्यय है। आनी। देवरानी में आनी प्रत्यय है। ऊचान में क्या प्रत्यय है? बताइए ऊचान में क्या प्रत्यय है। आन। ऊचान में आन प्रत्यय है। इसका मूल शब्द होगा ऊंचा। बनाम में क्या उपसर्ग है? बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। ब। बनाम में ब उपसर्ग है। करुणापूर्ण में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष समास है। करुणापूर्ण में करण तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा करुणा से पूर्ण। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रयोगशाला में कौन सा समास है? बताइए प्रयोगशाला में कौन सा समास है।
संप्रदान कारक है, प्रयोगशाला में संप्रदान कारक है और इसका समास विग्रह होगा प्रयोग के लिए शाला। आषाढ़ शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम वर्ग में। आषाढ़ शब्द तत्सम वर्ग में आता है और इसका तद्भव होगा आषाढ़। अंगीठी शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तद्भव। अंगीठी शब्द निम्न में से तद्भव शब्द में आता है और इसका तत्सम शब्द होगा अग्नि स्थानिका। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? गोधूम। गोधूम शब्द तत्सम है और इसका तद्भव होगा गेहूं। इनमें से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? स्पृहा। स्पृहा अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि अनल, हुताशन, ज्वाला ये तीनों अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए कौन सा ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देवराज। देवराज ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवराज इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, जबकि परमात्मा, अगोचर, अनंत ये तीनों ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं। नीरस का विलोम शब्द क्या है? बताइए नीरस किसका विलोम शब्द है? सरस का। नीरस सरस का विलोम शब्द है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, इसका अर्थ है कहीं सुख कहीं दुख। बेकार से बेगार भली, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बेकार से बेगार भले इसका अर्थ है चुपचाप बैठे रहने की अपेक्षा कुछ काम करना। जो किसी सभा का सदस्य हो उसे हम क्या कहते हैं? सभासद कहते हैं। जहाँ मुफ्त में खाना बंटता हो उसे हम क्या कहते हैं? सदावर्त। जहाँ मुफ्त में खाना बंटता हो उसे हम सदावर्त कहते हैं। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु को हम क्या कहते हैं? हेमंत। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु को हम हेमंत कहते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? बताइए सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आदर शब्द से विशेषण क्या बनेगा? बताइए आदर शब्द से विशेषण क्या बनेगा? आदरणीय। आदर शब्द से विशेषण आदरणीय बनेगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। आजकल भारत के कारखानों से एक बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं बनकर निकल रही हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एक से एक बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं नहीं होगा। यहाँ पर एक से बढ़कर एक है तो यहाँ पर श्रेष्ठतम नहीं होगा। नागर किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।